इस लेक्चर में कंसोलिडेशन से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। अहमद हसान लिमिटेड एक्वायर्ड 70% ऑफ द ₹100 मिलियन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ असर लिमिटेड। तो अहमद हसान लिमिटेड पेरेंट कंपनी हो गई, असर लिमिटेड हमारे पास सब्सिडरी कंपनी हो गई। सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल की अमाउंट बता दी 100 मिलियन का है और पेरेंट ने एक्वायर्ड कितने परसेंट की है, 70%। इट्स ओनली सब्सिडी फॉर ₹200 मिलियन। तो कंसिडरेशन पेरेंट एंटिटी ने अहमद हसान लिमिटेड जो कि पेरेंट एंटिटी है उसने कंसिडरेशन कितनी पे की है, 200 मिलियन की। किस डेट को, 1 जनवरी 19 को। व्हेन द रिटेन अर्निंग ऑफ असर लिमिटेड वर ₹156 मिलियन। अब ये जो सब्सिडरी की हमें रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन डेट भी बता दी है, तो बता रहे हैं 31 दिसंबर 19, मतलब 1 ईयर पास हुआ है। रिटेन अर्निंग बताई है दोनों की। ये एक्विजिशन की रिटेन अर्निंग थी, ये रिपोर्टिंग डेट की रिटेन अर्निंग आ गई। दोनों पेरेंट की भी सब्सिडरी की भी फिर बता रहे हैं। अहमद हसान लिमिटेड कंसीडर्ड दैट गुडविल ऑन एक्विजिशन इज इम्पेयर्ड बाय 50%। इम्पेयरमेंट भी आ रही है, फिर बता रहे हैं एमसीआई इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को जब फेयर वैल्यू पर मेजर करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि फुल गुडविल का क्वेश्चन है। और उसकी फेयर वैल्यू भी बता दी 82.8 मिलियन की। रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द ग्रुप रिटेन अर्निंग एट 31 दिसंबर 19। तो इस क्वेश्चन को जो है हम अपने फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब लाजमी नहीं है पेपर में ये सारी चीज़ें आ रही होती है, जैसे कि अभी हम ये शॉर्ट सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें लिमिटेड हमारे पास चीज़ें हैं, लेकिन इसको मैं इस तरीके से इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि एक ओवरऑल पिक्चर जो है क्वेश्चन की वो सामने रहे कि क्या क्या इसमें और चीज़ें आ सकती थी और हम किस तरीके से कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया था कि कुछ स्टेप्स अंडरस्टैंड किए थे। इसमें स्टेप 1 हमारे पास होता है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन डेट और एट रिपोर्टिंग डेट से हमें स्टार्ट लेना होता है। तो शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग के बाद कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आ रही होती हैं। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को किसने बात करना होता है, पेरेंट एंटिटी ने बात करना होता है, इसलिए हम इसको बात कर रहे होते हैं। फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में कुछ टेंजिबल आइटम्स हैं, कुछ इनटेंजिबल आइटम्स हैं। फिर जो है हमारे पास इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट आ रही होती हैं। इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट क्या है कि पेरेंट ने कुछ सब्सिडरी को भेजा या सब्सिडरी ने कुछ पेरेंट को भेजा। तो अगर पेरेंट ने कुछ सब्सिडरी को भेजा है तो वो हम ग्रुप रिजर्व में उसकी एडजस्टमेंट बात करते हैं, और अगर सब्सिडरी ने कुछ पेरेंट को भेजा है तो उसको हम नेट एसेट से बात कर रहे होते हैं। फिर स्टेप को हमने अंडरस्टैंड किया था कि गुडविल का होता है, या तो फुल गुडविल होगी क्वेश्चन में या पार्शियल गुडविल होगी। अभी हमने क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया था कि फुल गुडविल है, तो स्टेप एक ही गुडविल मेथड को हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिखे दोनों इसलिए हैं ताकि अंडरस्टैंड करें कि दोनों तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है फुल गुडविल की तो उसको फुल गुडविल से सॉल्व करना है। स्टेप 3 हमने क्या करना था, एनसीआई का, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। स्टेप 4 में हमने ग्रुप रिजर्व। तो इस क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट भी ग्रुप रिजर्व की है। फिर उसके बाद एसोसिएट की इक्विटी अकाउंटिंग भी आ रही है, तो उसको रेलिवेंट क्वेश्चन में अंडरस्टैंड करें। अब सबसे पहले जो है नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था। 100 मिलियन की इक्विटी शेयर कैपिटल बताया हुआ था असर लिमिटेड, मतलब सब्सिडरी का शेयर कैपिटल बताया हुआ है 100 मिलियन का। सब्सिडरी का शेयर कैपिटल हमें बता दिया 100 मिलियन का। तो एक्विजिशन और रिपोर्टिंग दोनों में चेंज नहीं हुआ, अगर चेंज होता तो फिर उसको बता देते। फिर उसके बाद हमें बता रहे हैं कि इस 100 मिलियन को बाय करने के लिए कंपनी ने, मतलब पेरेंट एंटिटी ने 200 मिलियन पे किए। तो कंसिडरेशन कितनी पे की है, 200 मिलियन की। तो इसको हम फुल गुडविल में कंसिडरेशन कितनी पे की है, 200 मिलियन, यहाँ बात कर लेंगे। हमने क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व करने के एक एक चीज को करते जाएंगे और उसकी रेलिवेंट जगह पे उसको बात करते जाएंगे। फिर उसके बाद when the retained earning of Asset Limited were ₹156 million, the 1st January 19 को एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग बताई गई है सब्सिडरी की 156 मिलियन। तो वो एक्विजिशन डेट पे रिटेन अर्निंग बताई गई है 156 मिलियन। उसके बाद 31 दिसंबर 19, मतलब रिपोर्टिंग डेट आ गई, रिटेन अर्निंग बताई गई है अहमद हसान लिमिटेड, मतलब पेरेंट एंटिटी की रिटेन अर्निंग बताई गई है 275 मिलियन। तो पेरेंट एंटिटी की रिटेन अर्निंग जो है वो ग्रुप रिजर्व में चली जाती है, जो कि है 275 मिलियन। उसके बाद सब्सिडरी की हमें रिटेन अर्निंग बताई गई है रिपोर्टिंग डेट की 177 मिलियन। इसको 177 मिलियन रिपोर्टिंग डेट पे जाके बात कर दिया हमने। फिर उसके बाद अहमद हसान लिमिटेड कंसीडर्ड दैट गुडविल ऑन एक्विजिशन इज इम्पेयर्ड बाय 50%। ठीक है, गुडविल जो है वो इम्पेयर्ड हो रही है 50%। अगर मैं यहाँ पे ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करूँ कि हमारे पास ये ग्रॉस गुडविल के बाद इम्पेयरमेंट पार्ट होगी, कितने परसेंट बताया था क्वेश्चन में,
50%, 50% जो है हमने इम्पेयर करना है, तो इसलिए मैंने इसको माइनस में भी लिखा है, -50% किस अमाउंट का, ये जो जो भी हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस गुडविल ग्रॉस अमाउंट आएगी, तो उसका 50% हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अभी है नहीं, जो भी हम यहाँ पे अभी सॉल्व करके रखेंगे उसका 50% यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब जो फुल गुडविल है, तो इस 50 जो इम्पेयरमेंट है उसका इम्पैक्ट एनसीआई को भी जाना है और ग्रुप रिजर्व में भी जाना है। तो एनसीआई और ग्रुप रिजर्व में देखते हैं हम कितना कितना जाने। हमने एक्वायर्ड किया है 70%, ठीक है। पेरेंट एंटिटी ने कितना परसेंट एक्वायर्ड किया है? 70%, ठीक है। तो एनसीआई कितना हो गया? 30%। अब ये जो इम्पेयरमेंट थी ना, इसका 70%, इसका 30%, एनसीआई कितना है? 30%। तो अगर मैं यहाँ करूँ, ये जो इम्पेयरमेंट जो भी आएगी, अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे अमाउंट आएगी उसका 30% जो है वो हमने इम्पेयरमेंट एनसीआई से माइनस कर देना, ठीक है। और इस इम्पेयरमेंट का जो भी अमाउंट आएगी उसका 70% जो है वो हमने ग्रुप रिजर्व से माइनस कर देना, सिंपल। अब उसके आगे देखते हैं। एनसीआई इंटरेस्ट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, मतलब फुल गुडविल एस्टिमेटेड एट ₹82.8 मिलियन। तो फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई बता दी 82.8 मिलियन। इसी फेयर वैल्यू को हमने एनसीआई में भी रख लेंगे, कितनी है? 82.8 मिलियन। तो कंट्रोल एच ए करेंगे तो ये पॉइंट्स होता है। फिर उसके बाद और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? बस व्हाट आर द ग्रुप रिटेन एंडिंग एट 31 दिसंबर 19। अब ये हमसे रिक्वायरमेंट है, ये टोटल अमाउंट ग्रुप रिटेन एंडिंग की हमसे। तो बस अभी हमने क्या किया, देखो सारा इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी क्वेश्चन में, लेकिन ओवरऑल एक पिक्चर समझ आ रही है कि हाँ भाई, अभी इस क्वेश्चन में ये था, फेयर वैल्यू भी आ सकती है किसी क्वेश्चन में इंटर ग्रुप एडजस्टमेंट भी आ सकती है। तो इसलिए जो है ये मैं इसको ओवरऑल फॉर्मेट में सॉल्व करूँ। तो अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी एट एक्विजिशन, जो कि आ गए हमारे पास 256। फिर यहाँ पे मैं फाइंड कर रहा हूँ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी एट रिपोर्टिंग डेट, जो कि मेरे पास आ गए 277। तो अब हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। रिपोर्टिंग डेट वाले प्रॉफिट में से एक्विजिशन वाले को माइनस करूंगा तो मेरे पास पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम गुडविल की वर्किंग में आए। गुडविल में हमें कंसिडरेशन भी पता चल गई क्वेश्चन से, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई भी पता चल गई क्वेश्चन से, तो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी, ओवरऑल कंपनी की फेयर वैल्यू। अब जब ओवरऑल कंपनी की फेयर वैल्यू है तो इसमें से नेट एसेट भी सारे माइनस करेंगे, एक्विजिशन वाले डेट वाले सारे नेट एसेट माइनस करेंगे। तो माइनस नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी एट एक्विजिशन, जो कि हमने फाइंड किया 256 के, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिए। तो मेरे पास ग्रॉस गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 27। इस 27 मिलियन पे इम्पेयरमेंट लगाई मैंने 50%, तो 13 का मेरे पास इम्पेयरमेंट आ गई। तो अब नेट अगर गुडविल फाइंड करूं तो 13 की मेरे पास नेट गुडविल आ गई। फिर उसके बाद जो है, अब हम एनसीआई पे आ गए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे आ गए। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में शेयर हमें पता था 82.80 का क्वेश्चन में गिवन थी, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। इसमें हमने पार करना है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एनसीआई। वो कैसे होगा? ये जो हमने पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड किया है, इसका एनसीआई का शेयर कितना है? 30%, तो इसका 30%। तो 6 का हमने इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आ गया। अब इसको ओवरऑल देखें, अमाउंट क्या बनी? 85। फिर उसके बाद ग्रुप रिजर्व में आए तो रिटेन एंडिंग ऑफ पेरेंट पता है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पास कर लेते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 21 का 70%, पेरेंट का शेयर कितना है इसमें? 70%। तो 15 का हमने यहाँ पे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पार कर लिया, और कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दी थी, तो जस्ट हमने इसका सिर्फ टोटल कर लिया। तो 280.32 मिलियन हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे 280.32 मिलियन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको बहुत डिटेल में हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है तो पेपर में क्या करना है, हमने कंसिडरेशन क्वेश्चन में दी हुई थी, यहाँ रखी, फेयर वैल्यू दी हुई थी, यहाँ रखी। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस जो है ना, यहीं पे वर्किंग कर लेंगे, यहीं पे इन दोनों अमाउंट्स की वर्किंग करके 283 हम ले आएंगे। ये तो फेयर वैल्यू बिजनेस टोटल करके आई। नेट एसेट्स की जो वर्किंग है वो हम इसको यहीं पे परफॉर्म करके 256 मिलियन जो एक्विजिशन की आई थी वो यहीं पे। तो इस तरीके से जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर ये मेथड अंडरस्टैंडिंग में इजी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं इसी मेथड के थ्रू बाकी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊँ।